हेलो स्टूडेंट, मैं गणेश कुमार आप सभी का टारगेट क्लासेज मित्रपुरम में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बीएसटीसी के लिए है और ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, जानदार है। इसमें सभी क्वेश्चनों का समावेश है जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। जो पुराने पेपर है 18, 19, 20, 21, 22 और इससे पहले जितने पेपर, उन सभी प्रश्नों के जो क्वेश्चन है उनमें से लिए गए क्वेश्चन है सभी, और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बीएसटीसी का संपूर्ण पेपर तो नहीं होगा, पर इसमें 50% ज्यादा पेपर समाहित है इस क्लास के अंदर, और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आगे चलते हैं, और जो अपना पहला क्वेश्चन होगा वो शिक्षण अभिरुचि। पहली सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि, और शिक्षण अभिरुचि का जो पहला चैप्टर होगा, पहला क्वेश्चन होगा वो है प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। मतलब जो प्रशिक्षण स्थानांतरण किस प्रकार किया जा सकता है, एक प्रकार से, दो प्रकार से, तीन प्रकार से या चार प्रकार से, ये बताना है। प्रशिक्षण जो स्थानांतरण होता है वो कितने प्रकार से होता है। इसमें देखो अधिगम जो शिक्षण अधिगम होता है वो तीन प्रकार से, सकारात्मक दृष्टिकोण का होता है, नकारात्मक होता है और मूल्य होता है। इसमें जो होगा वो तीन प्रकार से होगा। जो प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है वो तीन प्रकार से होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर आगे अधिगम होता है। अधिगम कैसा होता है, सक्रिय निष्क्रिय रहकर, मतलब सक्रिय रहकर होता है या निष्क्रिय रहकर, इसमें लेकर नहीं, इसमें रहकर होगा। सक्रिय और निष्क्रिय रहकर और शांत रहकर जो अधिगम होता है जब हम पढ़ते हैं तो वो कैसे होता है अधिगम। सक्रिय रहकर मतलब जो बच्चा सक्रिय रहेगा, मतलब कि एक्टिविटी रहेगा बच्चे के अंदर, तो अधिगम सीखने में तत्पर रहता है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सक्रिय रहकर। इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो सक्रिय रहकर होगा, सक्रिय होकर होगा इसके अंदर। इससे आगे देखो नेक्स्ट, व्यक्ति जब किसी वस्तु को स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब किसी चीज को देखकर, स्पर्श छूकर, किसी वस्तु को छूकर, वस्तु को देखकर स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब वस्तु को देखकर जब आप किसी चीज को देखते हो, मतलब अभी आप पढ़ रहे हो तो मोबाइल को देखकर पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो कैसे करते हैं, आत्मक शिक्षा सीखना, ज्ञानात्मक सीखना, सादृश्य सीखना और करके सीखना। तो इसके अंदर जो ऑप्शन राइट होगा प्रत्यक्षात्मक, मतलब किसी चीज को प्रत्यक्ष में देखकर सीखना, मतलब प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता है देखकर किसी चीज को सीखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक था। मतलब आप जब पूर्व ज्ञान से किसी समस्या को हल करते हो, पूर्व ज्ञान से किसी समस्याओं को हल करते हो, पूर्व ज्ञान जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्याओं को हल करने में सहायक होता है तो वो कौन सा होगा, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, एक पक्षीय स्थानांतरण, उपयुक्त सभी। इसके अंदर जब मतलब आप किसी चीज को कार्य करते हो तो आप पहले के ज्ञान के आधार पर उस चीज को नया आविष्कार करते हो, तो इसके अंदर कौन सा होगा, इसमें ऋणात्मक नहीं होगा, इसके अंदर धनात्मक होगा। क्योंकि जब किसी चीज को समस्या को हल करते हैं धनात्मक होता है, व्यक्ति पूर्व पहले के जो अनुभव के आधार पर करता है। जब आप कोई साइकिल चलाते हो, जब मोटरसाइकिल चलाते हो तो आप साइकिल के ही जो अनुभव तो साइकिल है उसी के आधार पर आप सीखते हो। अगला देखो, जब सीखने की प्रक्रिया में प्रकृति एक समान रहती है, जब सीखने की प्रक्रिया में प्रकृति एक समान रहती है तो इसे क्या कहते हैं। जब आप सीख रहे हो और आपकी सीखने की प्रकृति मतलब सेम चल रही है। जैसे बालकों में कुछ ऐसा होता है कि जब बालक स्टार्टिंग में सीखते हैं तो पहले कम, फिर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा होता है। ये हो सकता है पहले स्टार्टिंग बच्चा जो सीखता है वो पहले ज्यादा सीखता हो, बाद में कम सीखता हो सकता है बच्चा जो धीरे धीरे सीखता हो। जब सीखने की प्रक्रिया प्रकृति समान हो, जब उनके सीखने की प्रकृति जो समान हो वो कैसी होगी, मिश्रित रेखे वक्र, उन्नत अधोबल वक्र, नतोदर वक्र, सरल रेखे वक्र। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सरल रेखी वक्र होगा। सरल रेखी वक्र इसलिए होगा क्योंकि जब बालक सीखता है तो समान सीखेगा और समान रेखा में सीखेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर इसमें देखो अगला क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है। जो अधिगम का मुख्य चालक वो होता है, क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक, चौपाटी। चौपाटी नहीं है, यहाँ जाएगा दोस्त हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्त। तो अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक, चौपाटी। अधिगम का मुख्य चालक जो मेन चालक होता है वो कहलाएगा अभिप्रेरणा, क्योंकि अभिप्रेरणा होती है जो मुख्य चालक होती है। भाई अधिगम की मुख्य चालक होती है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मुख्य चालक होती है। इससे अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के तीन प्रमुख नियम कौन कौन से। थॉर्नडाइक जो है
जो ये वैज्ञानिक था उसके प्रमुख 3 नियम कौन कौन से होते हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और उपयुक्त सभी। तो इसके जो ऑप्शन 4 होगा वो राइट होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी होगा इसके अंदर। उपयुक्त सभी इसलिए होगा क्योंकि जो थॉर्नडाइक के तीनों नियम है, तत्परता के नियम भी, अभ्यास का नियम भी, प्रभाव का नियम भी और उपयुक्त सभी इसके अंदर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की गति निर्भर करती है। भाई सीखने की गति किस पर निर्भर करेगी? सीखने वालों की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वालों की प्रेरणा पर और सभी पर। तो सीखने की गति किस पर निर्भर करेगी? सीखने की गति जो निर्भर करेगी वो जिज्ञासा पर करेगी। जो बालक जिज्ञासा नहीं होगी तो वो सीखना नहीं चाहेगा, सीख नहीं पाएगा। क्योंकि एक कहावत आती है कि हम जो घोड़ा होता है उसे तालाब तक ले जाया जा सकता है, बल्कि उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक उसकी इच्छा ना हो। इसमें हो जाएगा जिज्ञासा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हम नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं और ये संबंधित है। मतलब आत्मसात मतलब उनके अपने जीवन व्यवहार में उसे बदल लेते हैं, तो वो क्या होगा? आत्मीकरण के नियम, आंशिक क्रिया के नियम और अभ्यास के नियम और परिणाम के नियम। मतलब यह आत्मीकरण नहीं है, आत्मीकरण होगा। आत्मीकरण के नियम, जो हम नया कार्य करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, मतलब व्यवहार में डाल लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा, आत्मीकरण। और आत्मीकरण का मतलब होता है आत्म नहीं है, आत्मीकरण है। आत्मीकरण होगा इसके अंदर। अगला नेक्स्ट देखो, विकासात्मक मनोविज्ञान है। जो विकासात्मक मनोविज्ञान वो कौन होगा? विकासात्मक मनोविज्ञान, पहला है बाल मनोविज्ञान का विस्तार, दूसरा है बाल विकास का विस्तार है, तीसरा है समाज मनोविज्ञान का विस्तार। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन होगा इसका राइट कि विकासात्मक मनोविज्ञान है वो बालक मनोविज्ञान का विस्तार या बाल विकास का विस्तार। तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन राइट होगा इसके अंदर। इसका सेकंड ऑप्शन है तो राइट हो जाएगा। इसमें देखो जो अगला है क्वेश्चन, वो माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए क्योंकि। हम माता पिता होते हैं जो अपनी संतान को बुद्ध, मूर्ख नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो बच्चे उन सब को दोहरान करेंगे, वे अपने इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप बताओगे कमेंट करके सभी कि माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए क्योंकि वह अपने इन अवगुणों को ढूंढेगा, अगला देखो, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। मतलब जो सीखना है जो कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए? या तो सरल सिखाना चाहिए, शुरू से सरल लास्ट तक सरल सिखाना चाहिए। सेकंड होगा कठिन सिखाना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में कठिन, बाद में कठिन, सरल से कठिन और कठिन से सरल। फिर उसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट होगा, क्योंकि बच्चों को पहले जो वर्णमाला, इनको शब्द बनाए, पहले उनको फिर बात करिए, फिर शब्द बनाना, फिर किताब पढ़ना। तो सरल से स्टार्ट होना चाहिए और कठिन तक होना चाहिए उनका। सरल से स्टार्ट, कठिन। वर्तमान में मनोविज्ञान है, तो वर्तमान में कौन सा मनोविज्ञान है? आत्मा विज्ञान। ये क्या? आत्मा का विज्ञान, ये तो कोई अलग ही ऑप्शन हो गया। आत्मा का विज्ञान, चेतना विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो इसके अंदर वर्तमान में जो मनोविज्ञान है, जो वर्तमान में मनोविज्ञान है वह है व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि जो व्यवहार है वही विज्ञान है वर्तमान में। अगला देखो, सीखने का सूत्र का सिद्धांत किसकी देन है? मतलब जो सीखने का सूत्र का सिद्धांत किसकी देन है? गेस्टलवादियों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों का, अंग्रेजों का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन पहला राइट होगा, गेस्टलवादियों का ही सूत्र का सिद्धांत है, सूत्र का सिद्धांत है इसके अंदर। इसमें अगला देखो कि एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। मतलब एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे जो समानता सीखते हैं, मतलब समानता शिक्षक से सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप से, समूह रूप से और व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से। तो इसके अंदर जो राइट होगा व्यक्तित्व और सामूहिक रूप दोनों रूप से सीखते हैं। जो बालक केंद्रित कक्षा में समानता सीखता है वो दोनों रूप से ही सीखता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है? बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम होगा वह पहला ऑप्शन है बाल विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। तो इसका ऑप्शन बताओ आप। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन है बाल विकास। बाल विकास का राइट होगा, बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम बाल विकास है। अगर बाल का विकास निर्भर करता है, बालक का जो विकास किस पर निर्भर करेगा? बालक का जो विकास होता है वो किस पर निर्भर करेगा? तो पहला है वातावरण पर, वंशानुक्रम, दोनों पर, इनमें से कौन है? तो दोनों पर। जो वातावरण और यह अनुक्रम, इन दोनों पर जो ही विकास है बालक का विकास है, दोनों पर निर्भर करेगा। तो इसका ऑप्शन होगा उक्त दोनों। उक्त दोनों इसलिए होगा क्योंकि वातावरण वंशानुक्रम पर गुणनफल होता है, इसलिए उक्त दोनों हो जाएंगे। अगला देखो,
सीखना है एक है, सीखना एक क्या है ये बताना है। सीखना एक क्या है, परिवर्तन है, विकास है, अनुकूलन है, सभी सही है। तो सीखना परिवर्तन भी होता है, विकास भी होता है, उसमें अनुकूलन भी होता है, तो इसको ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, क्योंकि सभी सही हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया, किंडरगार्टन विधि का विकास किया, बल देकर किंडरगार्टन विधि का विकास किया। इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 4 बेल हो जाएगा। 4 बेल किंडरगार्टन विधि है, जो बालक खेल खेल में ही सीखते हैं, वो 4 बेल ने दिया है। अगर देखो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाता है, 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान माना जाता है? आत्मा विज्ञान, मानव मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। जिसको राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही माना गया है। अगर इसका नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं तो ये नियम क्या कहलाता है? मतलब जो अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं तो ये नियम कौन सा कहलाएगा? बहु प्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संतोष का नियम और इसके अलावा क्रिया का नियम। तो बताओ इसका नियम कौन सा होगा? बहु प्रतिक्रिया नियम, आत्मीकरण का नियम, संतोष का नियम और क्रिया का नियम। बताओ इसका आंसर क्या होगा? भाई यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, क्रिया का नियम। और क्रिया नहीं है यहाँ, आंशिक क्रिया होगा, क्योंकि आंशिक क्रिया का नियम ही ये कहता है कि अपने कार्य को छोटे भागों में विभाजित करके पढ़े या सीखे। अगला देखो, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक का ज्ञान होता है। मनोविज्ञान की सहायता से देखो कौन कौन सा? बौद्धिक के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का उपयोग सभी का। तो ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। अगला देखो, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई है। जो बाल अध्ययन की शुरुआत हुई है वो कब हुई है? बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई है? तो इसमें बाल अध्ययन की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 1930 में हुई थी। बाल अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में हुई थी। अगर देखो, शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। मतलब जो शिक्षण अधिगम पर बल देते हैं वो परिवर्तन कौन सा हो सकता है? पहला है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर रखने को प्रोत्साहित करे, अगर शिक्षक तकनीक अपनाकर परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा ये प्रोत्साहित करके, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर ही शिक्षण अधिगम पर बल देने का परिवर्तन हो सकता है। अगर देखो, मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, वह है शारीरिक संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक। इसमें देखो ये आ गया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो संवेगात्मक, शारीरिक आ गया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें आध्यात्मिक आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन होगा ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक होगा। मानव विकास क्षेत्र में विभाजित किया जाता है तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, इसमें मनोविज्ञान आ गया, इसलिए गलत हो जाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया है, किसका किया है? कौन सी प्रश्नावली का? साक्षरता का, निर्धारण, मापने का, बुद्धि परीक्षण का। तो इसका अंदर ऑप्शन होगा प्रश्नावली हो जाएगी, क्योंकि जो वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का ही वो किया गया था, निर्माण करा था। अगर डिस्कस किसकी समस्या प्रमुख है? डिस्कस किसके लिए है? तो डिस्कस सबसे पहले होगी इसमें पढ़ने, बोलने और सुनने। डिस्कस मतलब डिसलेक्सिया मतलब होता है जो पढ़ने के लिए होता है, विकार होता है, जो बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ नहीं सकता है। ऐसा कि 16वीं सदी, मतलब जो 16वीं सदी में मनोविज्ञान क्या कहा जाता था? तो 20वीं सदी में तो व्यवहार कहा जाता था। 20वीं सदी में तो 16वीं सदी में क्या कहा जाता था? तो 16वीं सदी में कहा जाता था आत्मा का विज्ञान। 16वीं सदी में कहा जाता था आत्मा का विज्ञान, क्योंकि 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान विभाग का या विज्ञान का, मनोविज्ञान विभाग का शुद्ध विज्ञान और उपयुक्त कथन किसका? मतलब शुद्ध विज्ञान, शुद्ध होगा वॉटसन। ये इसमें हो जाएगा, वॉटसन हो जाएगा। गेस्टल्स का अर्थ, गेस्टाइल से नहीं है, गेस्टलवादी का अर्थ क्या है? मतलब तो गेस्टलवादी होता है, उनका अर्थ क्या है? सामूहिक के रूप में, मशीनों के रूप में, पर्यटन के रूप में, व्यवहार के रूप में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? आप बताओ कमेंट करके। भाई गेस्टवादी का अर्थ मतलब गेस्टवादी कौन थे? सूत्र के सिद्धांत दिया उन्होंने। तो इसमें जो होगा इसमें समग्र रूप से हो जाएगा, इसमें समग्र रूप से हो जाएगा। यह आपके शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन थे।
तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो आगे नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे वो आपके जो अक्षरी सर है वो लेने वाले हैं अगली क्लास। इसमें कोई से भी क्वेश्चन हो इंग्लिश के, हिंदी के, शिक्षा अभिरुचि के, जीके के, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले जो एग्जाम दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है। अब आएंगे आपके जो क्वेश्चन है वह इंग्लिश के क्वेश्चन। हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय कुमार योगी। मैं आपका टारगेट क्लासेस मित्र के ऊपर वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि गणेश जी सर ने बताया है कि आज ये जो भी क्वेश्चन है एक सामूहिक क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाले हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना और ध्यान देना, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन किसी दृष्टि से बनाए गए हैं जो बीएसटीसी के एग्जाम है और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होती है उनकी दृष्टि से बनाए गए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी कि हमें चूज करना है या चुनना है कि कौन सी मीनिंग इसमें गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन उसकी बात करें तो बिलीव है, दूसरा है आपके पास रिलाइव, तीसरा है डिसीव और चौथा है रिसीव, ठीक है। इसमें देखो पहले देखे तो मुझे पहला ही ऑप्शन थोड़ा वो लग रहा है। देखो इसमें जो बिलीव की मीनिंग होती है ना, उसमें क्या होता है BELIEVE, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है BELIVE, यानी कि यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं मैं आगे, तो दूसरा क्वेश्चन है अपना आई बोरोड द बुक्स ब्लैंक्स द लाइब्रेरी, यानी कि उसने बुक ली द बुक्स, ठीक है, पुस्तकें ली द लाइब्रेरी। तो इसमें जो चार ऑप्शन है अपने पास बाय, फ्रॉम, फॉर और इन, तो इनमें से चूज करना है कि जो ब्लैंक्स है इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है। ये प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन है। तो बात करें बाय का मतलब होता है के द्वारा, तो बाय तो आ ही नहीं सकता, फॉर धन के लिए, और इनका मतलब अंदर, तो इसमें तो ये तीनों तो सेट नहीं हो रहा। लेकिन जो फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब होता है कि जो जगह होती है वहां से जब किसी चीज को हम लेते हैं या फिर किसी स्थान से दूसरे स्थान तक आते हैं तो वहां पे किसका फ्रॉम यूज किया जाता है, फ्रॉम का। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड। तो आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। अपना जो सेकंड क्वेश्चन था क्या था, आई बोरोड द बुक्स द लाइब्रेरी, यानी कि जो ब्लैंक्स है उसमें अपन को ये जो चार ऑप्शन है उसमें से पढ़ना है। पहला है अपने पास बाय, और दूसरा है अपने पास फ्रॉम, और फोर, तीसरा अपने पास है फॉर, और चौथा अपने पास इन। तो पहले ऑप्शन की मैं बात करूँ तो जो बाय होता है के द्वारा के लिए उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि इसका जो बात करें आपकी तो क्या होता है के द्वारा। तो दूसरा आता है वो होता है फ्रॉम, यानी कि से, फ्रॉम मतलब क्या होता है से। और थर्ड जो ऑप्शन अपने पास है फॉर, उसका होता है के लिए, और जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है उसका होता है इन, यानी कि अंदर। तो बाय यानी के द्वारा तो आ नहीं सकता, यानी लाइब्रेरी के द्वारा, ठीक है, ये तो बैठा नहीं है। दूसरी की बात करें फ्रॉम से, यानी कि ये हो सकता है। और थर्ड की बात करें के लिए, ये तो कतई नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल ही नहीं होगा। और इन अंदर की बात करें ये भी बिल्कुल ही नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी कि फ्रॉम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सिनोनिम ऑफ द डैश्ड, यानी कि जो सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची। क्या बताना है हमको, पर्यायवाची बताना है किसका, ऑफ यानी होता है का, के की, डैश्ड, तो डैश्ड को हमको सिनोनिम बताना है। तो डैश्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा अपने पास, स्टर्न, ठीक है। जो अपना पहला ऑप्शन है टीज्ड, सेकंड है हेजिटेट और थर्ड है ट्रिक्ड। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे इसमें। राइट जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि स्टर्न। जो अपना फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन को someone who eats a lot of food, यानी कि ये वन वर्ड की बात कर रहा है। someone who eats a lot of food, यानी कि वह कौन है जो सारे फूड को, who
हु ईट्स ए लॉट ऑफ, यानी कि ज्यादा खाना खाता है। बात करें फुटाइल नहीं होगा, ग्रेडी यानी लालची होता है, ग्लूटन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा अपने पास, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्लूटन। ठीक है, तो जो अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ग्लूटन। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर प्रकाश ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी डिग्री। देखो इसमें जो क्वेश्चन है, ध्यान में इंग्लिश के क्वेश्चन आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर क्वेश्चनों को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। और ध्यान रखना इंग्लिश में तुक्के नहीं चलते हैं। ठीक है, आप बात करोगे तुक्के लगाएंगे और क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, तो इंग्लिश में तुक्के बिल्कुल नहीं चलते हैं। उनको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान रखना ऑप्शन देख के हमें पता लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से होता है या कौन से टॉपिक से होता है। ठीक है, इसमें बात करें अपन ऑप्शन, तो ये ऑप्शन के अनुसार तो लग रहा है कि वर्ब पूछ रहा है। ठीक है, यानी करेक्ट वर्ब्स पूछ रहा है, तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी। तो बात करें बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर की बात हो गई, यानी कि फ्यूचर टेंस हो गया। प्रकाश ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी कि यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त कर लेगा। तो बात करें प्रकाश के साथ विल टेक या विल हैव टेकन या था टेक्स्ट, टेक्स्ट तो आएगा नहीं, टेक्स्ट किसमें आता है, प्रेजेंट में आता है। शैल बी टेकिंग एग्री होगा। ठीक है, क्योंकि शैल आता है आई और बी के साथ। ठीक है, फ्यूचर में बात करें तो शैल आता है आई और बी के साथ। अब बात अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, ओनली विल टेक और विल हैव टेकन। तो डिग्री तो विल हैव टेकन का बताया, जब अपनी जो वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म हो, कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना हो जाएगा पहला। कौन सा हो जाएगा, पहला, यानी कि विल टेक, यानी प्राप्त कर चुका होगा, यानी अगले साल तक प्रकाश अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त कर चुका होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही हैज बीन हेयर। ठीक है, इसमें भी वही एडवर्ब की बात हो रहा है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात पूछ रहा है। ठीक है, तो ही हैज बीन हेयर ब्लैंक्स जुलाई, कि वो आ चुका होगा, इसमें टाइम की बात हो रही है। ठीक है, जुलाई। तो आपने टेंस में पढ़ा होगा कि एक तो होता है निश्चित और एक अनिश्चित, यानी कि डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, ठीक है, तो इसमें बात करें तो कौन सा टेंस है, इसमें अपना परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, इसमें आ चुका या हैज बीन टेकिंग, यानी आ चुका है या रहा होगा या रहा है। ठीक है, तो इसमें टाइम की बात हो रही है, तो जुलाई है, तो जुलाई के अनुसार इसमें क्या आएगा, सिंस आएगा। क्या आएगा इसमें, सिंस, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। फ्रॉम तो आ ही नहीं सकता, यानी से, जुलाई से तो आ ही नहीं सकता। फॉरेन के लिए, जुलाई के लिए थोड़ी आएगा वो, और ऑन जुलाई के ऊपर थोड़ी आएगा, ऑन का मतलब होता है ऊपर। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन, यानी कि सिंस अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें अपने, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो अपना अगला क्वेश्चन है, बात करें एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, विलोम शब्द, और किसका पूछ रहा है, वर्च्यू का। किसका पूछ रहा है, वर्च्यू का। तो अपन को विलोम शब्द बताना है वर्च्यू का। तो वर्च्यू का मतलब होता है गुण। क्या होता है, गुण। तो गुड तो गुण हो ही नहीं सकता, यानी कि विलोम शब्द की वजह से गुण यानी अच्छा होता है, तो गुण का, तो ये तो सिनोनिम हो गया, यानी पर्यायवाची हो गया। मेरिट, ये भी क्या होता है, इसका पर्यायवाची होता है। हेट यानी होता है नफरत, गुण का नफरत हो नहीं सकता। ठीक है, तो अपनी बात जो ऑप्शन बचता है कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाइस जो इसका वर्च्यू है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अपना एंटोनिम है वो क्या होगा, वाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से करना, क्वेश्चन को अगर आराम से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो अपना आर्टिकल्स है, जिसकी क्लास सुबह तक आपको मिल जाएगी कि आर्टिकल को कैसे यूज लिया जाता है और कैसे ब्लैंक्स में फिल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है, सी इज ब्लैंक्स यूरोपियन, यानी कि वह क्या है, यूरोपियन है। ठीक है, तो बात करें मैं आर्टिकल की, मैंने बताया था देखना जाके कि जो नाउन है
उसका पहला लेटर देखना है कि वोवल है या कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आता है, ए आर्टिकल आता है, और अगर वोवल हुआ तो एन आर्टिकल आता है। तो यहाँ पे क्या है अपना यूरोपियन। लेकिन अगर इसकी ध्वनि की बात करें, मैंने एक बार और बताया थी आर्टिकल में कि साउंड इज इंपॉर्टेंट नॉट लेटर, ठीक है। तो यूरोपियन की बात करें, यूरोपियन की बात करते हैं तो जो पहला वर्ड निकलता है यह निकलता है, और ये की अंग्रेजी क्या होती है वाई। तो वाई तो ये क्या हुआ कॉन्सोनेंट। तो अगर हम ध्वनि के अनुसार बात करें तो इसमें आता है ए आर्टिकल, क्योंकि जो ए आर्टिकल क्या आएगा, इसकी जो ध्वनि निकल रही है ये निकल रही है, और ये की अंग्रेजी क्या होती है वाई होती है। तो इस अनुसार इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कई लोग क्या करते हैं, इसका जो पहला लेटर ई है तो इसको वोवल समझकर इसमें एन आर्टिकल लगा देते हैं। तो इसमें एन आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको इसकी ध्वनि पे ध्यान देना है, जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउंड इज इंपॉर्टेंट नॉट लेटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका जो ध्वनि है वो क्या निकल रहा है, कॉन्सोनेंट निकल रहा है। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो भी अपना आर्टिकल संबंधित है। तो आर्टिकल से संबंधित है तो वही एंड का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मिल्क आ गया, यानी कि ना आर्टिकल की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। दोनों में एक बात थी कि क्या होना चाहिए, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो। तो यहाँ पे किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं हो रही है, तो इसी कारण इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है दे ब्लैंक्स टू लंदन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देखते पता लग जाता है कि क्वेश्चन कहां से उठा है, यानी कि इसमें अपन को क्या करना है, करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स का यूज करना है। तो बात करें दे ब्लैंक्स टू लंदन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का मतलब हो गया फ्यूचर टेंस, यानी कि अगले साल। कब, अगले साल, यानी फ्यूचर की बात किया है कि आने वाले समय में वो लंदन। तो पहला जो ऑप्शन है क्या है, विल माइग्रेट, विल बी माइग्रेटिंग, वर माइग्रेटिंग, आर माइग्रेटिंग, ठीक है। तो फ्यूचर की बात हुई है तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कौन से हैं, ये एक तो पास्ट का है और एक प्रेजेंट का है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा है उसमें से ही कोई होगा। बात करें विल बी, तो विल बी जब होता, जब क्या होता, कंटिन्यूअस में होता है। तो जो अपना जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस टेंस में तो है नहीं, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में तो है नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि विल माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। जो अपना है पहला वाला सही आंसर होगा। गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चनों को पढ़ना है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आर्टिकल से संबंधित है, वही जो अभी बात कर रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने वो उठाए हैं जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल हो गया, करेक्ट फॉर्म द वर्ब हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए। तो इन क्वेश्चनों में तो गलती होनी नहीं चाहिए। इनमें क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, नियमों को याद रख लो, जिनको रूल्स याद है वो आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, इंग्लिश में तुक्के नहीं चलते हैं, ठीक है सर। आगे बात करें ब्लैंक्स 9 डे वंडर, तो जो अपना नाउन है उसका जो पहला लेटर है वो क्या है, एन है, और एन एक क्या है, वोवल है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें ए आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसमें वो अपना आर्टिकल संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा माय फादर इज ब्लैंक्स एलडीसी इन ए स्कूल। देखो इसमें क्या है, एलडीसी, ये क्या है, एब्रीविएशन वर्ड से, एब्रीविएशन मतलब होता है, यानी कि शॉर्ट रूप में लिखा हुआ है। एलडीसी एक पोस्ट है, तो मैंने पढ़ा है, अगर आप देखो जाके, तो जो एब्रीविएशन वर्ड होते हैं उनसे पहले एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देखना कि जो एब्रीविएशन वर्ड्स होते हैं उनका जो पहला वर्ड है क्या है, एल। एल को जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो एल को हम लिखते हैं तो उसका पहला वर्ड क्या होता है, ए, और ए क्या होता है,
बोल्ड होता है, तो उस अनुसार इसमें राइट आंसर हो जाएगा एन आर्टिकल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो एक वन वर्ड से है, यानी कि जो एक शब्द वाक्य का एक शब्द, यानी कि जो वाक्य होता है उसका आंसर होता है एक शब्द में देना होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है स्टडी ऑफ स्टार कॉलोडी, यानी कि जो हम स्टडी करते हैं स्टार्स की यानी कि तारों की, वो क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में दोगे, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, सी गॉट गुड मार्क्स। अब ये किससे है, सो बिकॉज बट नाउ, यानी कि इसमें क्या बननी है, प्रीपोजिशन बननी है, ठीक है। तो बात करें क्वेश्चन की, तो सी गॉट गुड मार्क्स यानी कि उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, यानी कि इसमें कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। तो ये कौन से टेंस में चला गया, पास्ट टेंस में। तो मार्क्स ब्लैंक सी स्टडीज हार्ड, यानी कि उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए कि कैसे, उसने जो स्टडी थी अपनी हार्ड यानी कि मेहनत अच्छी की, इसलिए उसने क्या है गुड मार्क्स प्राप्त किए। तो इसमें क्या जाएगा, सो का मतलब होता है इसलिए, क्या होता है इसलिए। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बट का मतलब होता है लेकिन, नाउ का मतलब होता है अब। तो सो की बात करें इसलिए, तो इसलिए तो इसमें आएगा नहीं। बट की बात करें लेकिन, तो लेकिन उसने अच्छी पढ़ाई की, ये भी नहीं बैठ रहा। अब उसने अच्छी पढ़ाई की, ये भी नहीं बैठा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बिकॉज, क्या हो जाएगा बिकॉज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगले क्वेश्चन है किससे, ऑप्शन को देखकर पहचान लो किससे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, ही सेड, यानी उसने कहा कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेल रहा है। तो इसको क्वेश्चन में है इनडायरेक्ट में करना है। ध्यान रखना इसमें क्या चलता है कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। तो इसमें क्या आ रहा है, वह आ रहा है, तो ही के अनुसार इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या होगी, चेंज होगी। बात करें ही, तो ही के अनुसार क्या आ जाएगा, ही आएगा, ठीक है। इसके जो इज होता है, जो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका एक नियम चलता है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो पास्ट टेंस में बदल जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। ही के बाद में जो सेड दैट लगा है वो एक क्या है, दैट जो होता है एक कंजक्शन वर्ड होता है जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से जोड़ता है। तो ही सेड दैट ही वाज, ठीक है, वाज आएगा, ठीक है। इसकी जगह क्या हो जाएगा, वाज। और वाज क्या आएगा, क्योंकि इज एक क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। और प्लेइंग वो रहेगी क्योंकि जो पार्ट कंटिन्यूअस है उसमें भी आईएनजी का यूज होता है। और लास्ट में क्रिकेट। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है या थर्ड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।